सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अभी को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स विद अभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। हमारी ये सीरीज चल रही है क्लास 11th अकाउंट्स। 11th अकाउंट्स में हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, और उसमें हम लोगों ने 2-3 वीडियोस अभी तक हम बना चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारा थर्ड पार्ट है। सेकंड वीडियो के 2 पार्ट ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में। तो देखो, बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसकी प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये सभी नेचर ऑफ अकाउंट्स, ये सभी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो अब हम समझते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए थोड़ा सा बारीकी से फोकस करना और उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सिंपल सी बात है सर, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं सर अकाउंटिंग, ताकि हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ, और उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या करने वाले हैं सर, बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर कर और उससे कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं या फिर कोई रिजल्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। सबसे पहला वर्ड ही मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? सर्विस एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर जनरली ये होगा कि अकाउंटिंग करना मतलब एक तरीके से सर्विस देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को पढ़ाया तो मैं जो टीचिंग कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्विस। अरे वो समझ में, वैसे ही ये सर्विस है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का फिजिकल आना जाना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मेंटल प्रेशर के थ्रू चीज़ें होती हैं। वैसे यहाँ पर अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट्स प्राइमरी फंक्शन इज प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अगली चीज़ को मैं फिर, अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक और बॉक्स बना रहा हूँ, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब हो रहा है सर, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ मौजूद है। समझ में आ रही बात? ये इन्फॉर्मेशन का मतलब सिंपल सी बात है, वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालने वाले, तो देखो इसका एक छोटा सा प्रोसेस समझ लेते हैं। सर अकाउंटिंग क्या करता है? किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करता है, किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करता है, इस डेटा को फिर क्लासीफाई करता है, इसको क्लासीफाई करने के बाद क्या करता है सर, उसकी समरी बनाता है ताकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ ये मालूम पड़ जाए। ठीक है, तो सर अकाउंटिंग जब रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है और हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करता है, तो ये सब क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और ये बिल्कुल क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करना। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे जनरेट करता है? रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करता, क्लासीफाई करके समराइज करता। उसके आगे का सारा काम मैनेजमेंट का होता है, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब इसमें जो चीज़ आएगी स्पेशली रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल नेचर, यानी कि सर पैसे से रिलेटेड जितने भी, भैया 100 रुपये का माल आया, 100 रुपये का माल गया, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट गया, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? बेसिकली हमारे अकाउंटिंग में। और अकाउंटिंग के अंदर में ये सब चीज़ें जब रिकॉर्ड की जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। डन है। चलिए सर, बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कितने पार्ट होते हैं? तो सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के होते हैं यहाँ पर 3 पार्ट। ऐसे कई हो सकते हैं, लेकिन अपन ने इसको मेजर कैटेगरी में तोड़ दिया और समझने के पर्पज से क्या करा है सर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमने 3 पार्ट में तोड़ा। पहला है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चीज़ें, कि भैया हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी वो कहाँ आएंगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। मतलब पहली इन्फॉर्मेशन हमें किस चीज़ की मिल रही है यहाँ पर? पहली इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की मिली सर? प्रॉफिट एंड लॉस की। दूसरी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की मिली सर? फाइनेंशियल पोजीशन की, कि हमारा बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, क्या स्थिति है हमारे बिजनेस की, ये सारी चीज़ें। और अगली इन्फॉर्मेशन हमें क्या की चाहिए? इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोस, कि भैया कैश बिजनेस में कहाँ कहाँ से आता है और कैश बिजनेस में कहाँ कहाँ पर जाता है। ये सारी चीज़ें जब हमारे बिजनेस के अंदर होंगी तो हम इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। डन है? कोई तकलीफ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग। चलते हैं, अब सर समझते हैं सर, बेसिकली जब हम आगे बात करते हैं तो अकाउंटिंग क्या बोलती है? बोले सर आप बच्चों से ये भी पूछो या उनको ये भी समझाओ, या आप अपने दोस्तों से ये भी पूछो कि बताओ
कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, हाउ इट शुड बी। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोला कि यार एक अच्छा दोस्त कौन होता है, जो दोस्त को अच्छे रास्ते पर ले जाता है, जो हमेशा हमारा सपोर्ट करता है, हमारा बैड टाइम में हमारे साथ खड़ा रहता है, ये उसकी क्वालिटीज़ है। द सेम थिंग्स वैसे अगर मैंने एक मार्कर खरीदा तो मार्कर की क्वालिटीज़ क्या होंगी, सर मार्कर खरीदा तो मार्कर अच्छा चलना चाहिए, बारीक पॉइंट का होना चाहिए, लंबे समय तक सर्विस दे सके ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा इंक कंज्यूम नहीं करे ऐसा होना चाहिए। ये सब हमने कहा कि क्वालिटीज़ रखी मार्कर की। वैसे ही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की भी कुछ क्वालिटी होती हैं, और उस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, उस चीज़ को समझना ध्यान से। तो पहला उसमें जो होता है, इसको हम याद कैसे रखेंगे सर, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसको हम याद रखेंगे RRUC। कैसे याद रखेंगे, RRUC। रेलिवेंस, आर का मतलब होता है पहले रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि 20 रुपये का मार्कर है, ये 20 रुपये का मार्कर अगर मैंने बिजनेस में रिकॉर्ड करना है मेरे को, तो ये 20 रुपये का मार्कर मेरे को रिकॉर्ड करने से पहले क्या चीज़ ध्यान रखना होगी, क्या चीज़ रिकॉर्ड में ध्यान रखना होगी कि सर ये 20 रुपये के लिए एविडेंस मौजूद है कि नहीं। समझ में आ रही बात। तो सर जो है वेरीफेबल होना चाहिए, मतलब कि इसके लिए कुछ वेरिफिकेशन हो सकता हो, कुछ एविडेंस वगैरह हमारे पास होने चाहिए। और फ्री फ्रॉम बायस, मतलब कि मैंने किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं लेना चाहिए, मेरे को पक्षपात नहीं करना चाहिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, अब मेरा बिजनेस है तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं बड़ा चढ़ा के बता देता हूँ ताकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा और इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करेगा, नहीं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत होगी। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये पहले कि आपकी जो चीज़ है वो रिलायबल होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, और वेरीफेबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, R फॉर रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब ये होता है सर मस्ट अकॉर्डिंग टू द यूज़र डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है, मान लो यूज़र को कोई डिसीजन लेना है, तो कोई डिसीजन लेने के लिए उसको क्या चाहिए सर, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए और वो रेलिवेंस होनी चाहिए। रेलिवेंस का मतलब समझना अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल हमारा यूज़र है, अब अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 4 कंपनी ABCD, अब इन 4 में से वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो हमें सबको चारों कंपनी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रखनी होगी। अब जब हम इन चारों कंपनीज की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रखेंगे, समझ वाली बात, जब हम इन कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रखेंगे तो यूज़र अपना डिसीजन इन चारों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हुए लेगा कि अगर A में प्रॉफिट 20 रुपये, B में 25, C में 22 रुपये और D में 30 रुपये हो रहा है, तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ये डिसीजन भी किस बेसिस पर लेगा, वो उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेवेंस भी होनी चाहिए, मतलब इससे ये उसी आधार पर होनी चाहिए और वैसे ही होनी चाहिए जैसे हमारे यूज़र की डिमांड है। डन। अगली चीज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है सर मेरे को कोई चीज़ समझानी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अकाउंटेंट हूँ और आप साइंस के स्टूडेंट हो, या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ आप साइंस के स्टूडेंट हो और मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तय कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसे बहुत हेवी टर्म से बना दूंगा, बहुत बड़े बड़े भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बना दूंगा, तो कोई साइंस स्ट्रीम के बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई उसे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का। तो हमें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें लिख दी और वो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है। इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी ट्रू, फेयर व्यू। समझ में आई बात? और सबसे लास्ट पॉइंट जिसको हम इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या आएगा सर, वो आएगा कंपेरेबिलिटी। अब कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि सर हम हमारे बिजनेस में कंपेरेबिलिटी रखेंगे, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल कैसे होगी? मान लो मैं अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 2 मार्कर्स होने चाहिए। जब मेरे पास 2 मार्कर होंगे तभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन सा बेटर है दोनों में से। वैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी एडिडास और दूसरे वाले बंदे की कंपनी है रिबॉक, तो एडिडास कंपनी रिबॉक के साथ कंपैरिजन कर सकती है, मतलब सेम नेचर के बिजनेस के साथ कंपेयर करेगी। वो कैसे कंपेयर कर सकती है? जब उनके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हो। समझ में आ रही बात? और एक और चीज़ इसके अंदर में क्या आएगी सर, इसमें 2 टाइप के कंपैरिजन होते हैं, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। जैसे मेरा पिछले साल का परफॉर्मेंस, मेरे बिजनेस का, मेरी कंपनी है बाटा वाली कंपनी का पिछले साल का परफॉर्मेंस हम इस साल के परफॉर्मेंस से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म, फर्म के अंदर ही कंपेरिजन करना। लेकिन अगर मान लो बाटा है और बाटा का हम कंपेरिजन कर रहे हैं रिबॉक के साथ में, तो रिबॉक भी बिल्कुल सेम चीज़ ही है वो शूज़ बनाती है, ठीक है। तो शूज़ बनाने वाली कंपनी के साथ में हम दूसरे शूज़ बनाने वाली कंपनी को कंपेयर करो तो ये कहलाएगा इंटर फर्म कंपेरिजन। बात समझ में आ रही है? अगर आपको और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ कहूँगा कि
ये आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो सके उतने ज़्यादा लोगों के साथ कोशिश करेंगे शेयर करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।